इनका फ्यूज उठ चुका है, ये लोग अब कुछ नहीं कर पाएंगे। 48 घंटे अगर उनको दिए जाए और उनको कहे कि ये मुंबई मुझे साफ करके दे दो, ये कोई तो आखिरकार योगी जी ने पावर स्टार पवन सिंह का सपोर्ट करते हुए भाई साहब राज ठाकरे को ऐसा लताड़ा है ना कि राज ठाकरे अपने जीवन भर में वो कभी भूल नहीं पाएंगे कि किसी ने ऐसा लताड़ा है। जी हाँ, अभी हाल ही में हम बात करते हैं कि पावर स्टार पवन सिंह और राज ठाकरे के बीच में जो मराठी और भाषा को लेकर विवाद हुआ था, हिंदी और मराठी का, उस विवाद में बात इतनी आगे तक बढ़ गई थी कि भाई साहब दोनों के दोनों कट्टरपंथी बयान दे रहे थे। महाराष्ट्र में राज ठाकरे बोल रहे थे कि भाई अगर महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी आपको बोलना पड़ेगा, अगर जो मराठी नहीं बोलता है उसके कान के नीचे बजाओ। और यहाँ पे एक कहा जाए तो डिक्टेटरशिप चल रहा था, यानी कि वहाँ पे भाई साहब गजब लेवल की मतलब राजनीति चल रही थी कि भाषा को लेकर विवाद फैलाया जाए। जैसे कि अभी महाराष्ट्र में हुआ, कभी कर्नाटक में होने लगा, कभी गुजरात में होने लगा। तो ऐसा कहीं संविधान में नहीं लिखा है कि भाई आप अगर दूसरे स्टेट के हैं तो दूसरे स्टेट में जाके वहाँ का भाषा बोलना ज़रूरी है, ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है। लेकिन हम बात कर लेते हैं हिंदी की, तो भाई साहब हिंदी हमारी प्रमुख भाषा है, मातृभाषा है, जिसको हम किसी भी स्टेट में किसी भी लोग के साथ बात कर सकते हैं और हमको पूरी फुल आज़ादी है। लेकिन वहाँ पे जो तानाशाही चल रही थी भाषा को लेकर, ये बहुत ही बड़ी भाषा थी। उसी बात के विरोध में हमारे यूपी के चीफ मिनिस्टर यानी कि आदित्यनाथ योगी जी ने बहुत कस के तंज कसा है और राज ठाकरे को ललकारते हुए धमकी दे के बोले हैं कि ये सब तानाशाही छोड़नी पड़ेगी राज ठाकरे, नहीं तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। तो आपकी क्या राय है इस मैटर पे, ये भी कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और ये विवाद कहाँ तक हद तक सही है, पावर स्टार पवन सिंह सही है कि राज ठाकरे सही हैं, ये भी कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही बेहतर इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। मिलते हैं ऐसे ही किसी धमाकेदार अपडेट के साथ, तब तक ले जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय, लव यू।